सृष्टि के प्रारंभिक युगों में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था। देवता धर्म और नियमों का पालन करते थे, जबकि असुर शक्ति और स्वार्थ के पीछे भागते थे। जब असुरों का बल बढ़ने लगा और देवता कमजोर होने लगे, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उपाय बताया। यदि देवता अमृत प्राप्त कर लें तो वे अमर होकर असुरों पर विजय पा सकते हैं। लेकिन अमृत सरलता से नहीं मिलता। इसके लिए आवश्यक था समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने अस्थायी संधि की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से भयंकर हलचल होने लगी। सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे पीकर भगवान शिव ने संसार की रक्षा की। फिर एक एक कर अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा और अंत में देवी लक्ष्मी। अंततः वह क्षण आया जब समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को देखते ही देवता और असुर दोनों उस पर टूट पड़े। असुरों की संख्या और बल अधिक था। देवताओं को भय हुआ कि अमृत उनके हाथ से निकल जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई और मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता ऐसी थी कि असुर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं को एक ओर बैठाया और असुरों को दूसरी ओर। अमृत वितरण प्रारंभ हुआ। असुरों में एक अत्यंत चतुर और महत्वाकांक्षी असुर था, स्वरभानु। उसे संदेह हो गया कि असुरों के साथ छल होने वाला है। उसने देवता का वेश धारण किया और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जब अमृत उसकी ओर आया तो उसने तुरंत एक घूंट पी लिया। लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव उसकी चाल समझ गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने उसी क्षण अपना सुदर्शन चक्र चलाया। स्वरभानु का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन तब तक अमृत कंठ तक पहुंच चुका था। सिर अमर हो गया, राहु धड़ अमर हो गया, केतु। इस प्रकार एक असुर दो अमर शक्तियों में विभाजित हो गया। राहु और केतु सूर्य और चंद्र से घोर वैर रखने लगे, क्योंकि उन्हीं के कारण उनका रहस्य खुला था। कभी कभी राहु सूर्य या चंद्र को निगलने का प्रयास करता है, जिससे ग्रहण दिखाई देता है, परंतु शरीर अधूरा होने के कारण वे उन्हें स्थायी रूप से नहीं रोक पाते। राहु और केतु भले ही भौतिक रूप से ग्रह न हो, परंतु ज्योतिष में उनका प्रभाव अत्यंत गहरा माना जाता है। राहु इच्छा, लालसा, छल, भौतिक सफलता, अचानक उत्थान और पतन। केतु वैराग्य, आत्मज्ञान, त्याग, आध्यात्मिक जागरण। राहु संसार की ओर खींचता है, केतु संसार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि छल से मिली सफलता अधूरी होती है। इच्छाओं और त्याग दोनों का संतुलन आवश्यक है। आत्मज्ञान ही सच्चा अमृत है।